हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। बात करने वाले हैं आज हुजूर मल्टी यहाँ पे आप देखिए मल्टी प्रोजेक्ट के बारे में। और इस स्टॉक का रिजल्ट आया है कल का। इसमें कुछ बेहतरीन चीज़ें हम आपके साथ साझा करेंगे, क्योंकि इस कंपनी का जब मैनेजमेंट चेंज हुआ तो इसमें बहुत कुछ बदलाव देखने को मिला है। तो दोस्तों, जब भी किसी कंपनी का मैनेजमेंट चेंज होता है तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। एक क्वार्टर का रिजल्ट अगर अच्छा आता है, 2 क्वार्टर का, तो आपको एंट्री ले लेनी चाहिए। अब हम इसे देखेंगे और समझेंगे। यहाँ पे आप देखिए कि कंपनी की जो सेल्स है, ईयर ऑन ईयर गिरावट देखने को मिल रही है 41% से 189 से 112 करोड़ की सेल्स हो गई है। वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इसके सेल्स में गिरावट देखने को मिल रही है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात कर लें तो नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, आप देखिए कि, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर घटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मेन पर्पज़ मुझे रिजल्ट की चर्चा करना नहीं है, मेन पर्पज़ है कंपनी के बारे में जानना और आपको बताना। चलते हैं कंपनी की वेबसाइट पे। हम आ गए हैं दोस्तों कंपनी की वेबसाइट पे। आप देख सकते हैं हुजूर मल्टी प्रोजेक्ट लिमिटेड। मैं आपको बता दूं कि जितना कंपनी को रिटर्न देना चाहिए था अभी तक दी नहीं है। आप देखिए कि इस कंपनी के पास 1200 करोड़ करीब ऑर्डर है, और जो अभी ये कंपनी इसका मार्केट कैप है 200 करोड़ के आसपास है। तो चलिए देखते हैं कंपनी। जैसा कि आप देख रहे हो, ये काम क्या कर रही है, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन यानी ईपीसी बिजनेस है, और इसका बोलबाला हमेशा रहेगा आने वाले समय में। अब चलते हैं हम कंपनी के कुछ और बेसिक चीज़ों पे, जहाँ पे आपको समझ में आएगा कि जब मैनेजमेंट चेंज होता है तो क्या क्या बदलाव देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि अक्टूबर 21 में कंपनी के न्यू प्रमोटर हुए पवन मल्लावट साहब, जो कि 25.93% स्टेक एक्वायर किए इस कंपनी में। उससे पहले 100% का स्टेक जो है कि सिर्फ और सिर्फ पब्लिक के पास था। आप देख सकते हैं इस कंपनी में जब इसको अक्वायर किया, यहाँ पे आप देखिए कि इनके पास जो ऑर्डर बुक है, जिस ऑर्डर बुक के बारे में मैं बात कर रहा था, 2022 तक 31 अगस्त 2022 तक 1200 करोड़ का है। लेकिन इसका मार्केट कैप यहाँ पे आप देखिए 214 करोड़ की मार्केट कैप वाली अभी यह कंपनी है। यानी सीधे सीधे 6 टाइम ऑर्डर बुक है इस कंपनी के पास। और कंपनी ने कई सारे प्रोजेक्ट पूरे भी किए हैं। कंपनी बता रही है अपने कामों के बारे में। यहाँ पे आप आके पढ़ सकते हो। पाली हाईवे और इस तरह के कई काम है। स्टेट गवर्नमेंट महाराष्ट्र से भी इनके कुछ प्रोजेक्ट इनको मिले हुए हैं, और इन्होंने कुछ साइन भी किया है उनके साथ। तो अब हम मेनली रूप से देखेंगे कंपनी के बैलेंस शीट को। इससे पहले शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे, जहाँ आपको चीज़ें समझ में आएगी। आप देखिए कि क्वार्टरली पे है। यहाँ पे आप देखिए प्रमोटर पहले दिसंबर 21 तक आप देखिए कि 74% की होल्डिंग थी। दिसंबर 21 से भी पहले आप देखिए सितंबर 21 में 100% की होल्डिंग थी पब्लिक के पास। और दिसंबर 21 में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये डील अक्टूबर में हुई थी दोस्तों, लेकिन यहाँ पे चूँकि क्वार्टरली शो होता है तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 25% की होल्डिंग अब इनके नए प्रमोटर के पास चली गई। और आप देखेंगे कि इनमें कुछ HNI भी शामिल है। यहाँ पे आप देखिए, आप पढ़ सकते हो इसके बारे में। मेलोरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, इनके पास 6.86% की होल्डिंग है। और प्लस उमा शंकर वी दाइच के पास 2.29% की है। और मनीषा आर मोपलवार के पास 2.48% की होल्डिंग है। दोस्तों आशीष पीसा के पास भी 1.13 की। ये सभी लोग HNI है दोस्तों। इनके बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो आप जाके वेबसाइटों पे चेक कर सकते हो कि ये लोग HNI हैं और इनके पास कौन कौन सी कंपनियां हैं। दोस्तों अब हम चलते हैं कंपनी के P&L पे। आपको यहाँ पे चीज़ें समझ में आएगी बेहतरीन। आप देखिए कि मार्च 21 में 24 करोड़ की सेल्स, फिर 113 करोड़ की सेल, फिर 776 करोड़ की सेल। गजब का एक्सपोनेंशियली ग्रोथ देखने को मिल रहा है, और उस हिसाब से लेकिन प्राइस मूव नहीं किया है। अगर हम क्वार्टरली तौर पे चेक करें, ट्रैक करें, तो आप यहाँ पे हम आएंगे और आप देखिए क्वार्टरली तौर पे भी किस तरह से कंपनी ने अच्छा मूव किया है। मार्च 21 से कंपनी में सेल्स स्टार्ट हुई और अभी फ़िलहाल में 112 करोड़ की सेल्स है।
और जो बचत कर पा रही है कंपनी 14 करोड़ की कर पा रही है, कभी 0 करोड़ माइनस में हुआ करता था। दोस्तों ये तो रहा क्वार्टरली। अब हम बैलेंस शीट पे चलेंगे और आप बैलेंस शीट में भी देखेंगे पाएंगे कि कंपनी के पास 12 करोड़ का रिजर्व हुआ करता था। ऐसा नहीं कि कंपनी 100% की होल्डिंग है तो पब्लिक की, तो कंपनी डेट फ्री नहीं है या फिर कुछ और दिक्कत है, लेकिन कंपनी के पास एक स्ट्रांग मैनेजमेंट होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर प्रोफेशनल नहीं है तो आप देखिए कि 12 से बढ़ के 15, फिर 70, फिर 129। अभी फ़िलहाल में कंपनी डेट फ्री है और अपने फिक्स्ड एसिड को भी बढ़ा रही है। आप देख सकते हैं कि मार्च 21 से कंपनी ने फिक्स्ड एसिड को बढ़ाना शुरू किया है। जो मेन चीज़ है यहाँ पे आप देखिए कंपनी का जो पी अभी फ़िलहाल में 3 का है, जबकि इंडस्ट्री का पी 20 का दिखाई पड़ रहा है, यानी आराम से कम 6 गुना कंपनी हो सकती है। और अगर हम बुक वैल्यू की बात कर लें तो 97 रुपये है और डेट नहीं है कंपनी के पास। इंट्रिंसिक वैल्यू 287 है और फेस वैल्यू 10 है। दोस्तों जब नया मैनेजमेंट आया तो उसमें कुछ बदलाव आए और फेस वैल्यू 10 हो गया। डिविडेंड टिल्ट आप देखिए 2.10 है और आरओसी और आरओई के हिसाब से स्टॉक काफ़ी ज़बरदस्त है। तो जिस हिसाब से इसके पास प्रोजेक्ट है, अभी तक लगता है कि प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, नहीं तो कंपनी का रेवेन्यू सुधरना चाहिए था और स्टॉक प्राइस भी बढ़ना चाहिए था। आप यहाँ पे देखिए कि कितना रिटर्न बना के दिया है। 5 वर्षों में 159% CAGR के हिसाब से रिटर्न बना के दिया कंपनी ने, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ही इसके प्राइस बहुत ज़्यादा पीछे कुछ पहले प्राइस ज़्यादा भाग गए थे क्योंकि मैनेजमेंट में चेंज हुआ था। तो आपको भी अगर कोई कंपनी ऐसी मिले जिसके मैनेजमेंट में चेंज होने वाला है या फिर चेंज हो गया हो, जो कंपनी NCLT में गई है और मैनेजमेंट नया आया हो, तो ऐसा नहीं कि आपको आलोक इंडस्ट्री जैसे कंपनी पकड़ लेनी है कि उसमें कुछ बड़ा हो ही नहीं पा रहा है। एक अच्छी कंपनी पकड़नी है और वो आपको उसके रिजल्ट में दिख जाएगा। 2-3 रिजल्ट को ट्रैक करिए और फिर उसमें आप स्टेक ले सकते हो और एक अच्छा पैसा बना सकते हो। दोस्तों ये रहा हुजूर मल्टी प्रोजेक्ट लिमिटेड